अस्सलाम वालेकुम। 2025 में मेरे 9 सोर्स ऑफ इनकम में से सबसे छोटे सोर्स ऑफ इनकम से मैंने कमाया पूरे साल में $1670 और सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम था उसमें 2025 में मैंने कमाए बहुत ज़्यादा डॉलर्स। इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि मैं ऑनलाइन इन 9 सोर्सेज से क्यों पैसा कमा रहा हूँ और कितना पैसा कमा रहा हूँ। और आप लोग अगर कहीं पे स्टक हैं, आप लोगों को वे आउट नहीं मिल रहा, आप लोगों को राइट पाथ नहीं मिल रहा, आप लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप लोगों को कोई निश नहीं मिल रही, तो आप लोग भी इन सोर्स ऑफ अर्निंग्स के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं 2026 में। और स्पेशली अगर आप लोगों में से कोई काम कर रहा है और वो जस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन एक बात आप लोगों को यहीं पे मैं क्लियर करता जाऊं कि इस हर सोर्स ऑफ अर्निंग के बैक एंड के ऊपर सालों की या महीनों की, सिर्फ दिनों की नहीं, रातों की मेहनत भी शामिल है। अगर आप लोग ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई ये जो 9 सोर्स ऑफ इनकम अपने बता रहा है या बताने के लिए जा रहा है, हम इनमें से कोई एक भी पकड़ेंगे, उसके ऊपर आज रात को हम बैठेंगे, काम करेंगे और सुबह हम बम फट जाएगा, तो ऐसी वैसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप लोग इस सोच के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ें, जाके किसी व्लॉगर के ठुमके शुमके देखें। बल्कि इनको मैं कैटेगराइज कर देता हूं 2 पार्ट्स में। एक है मेरे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, कुछ है मेरे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जो कुछ है ना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, वो टोटल 2 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसिव को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम्स की तरफ लेके चलूंगा। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम्स के अंदर, और जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा रिलाई करता हूं और जिसके अंदर स्पेशली मैंने 2025 में बहुत ज्यादा मेहनत की, और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं 2026 और 27 में मजीद उसके ऊपर मेहनत करूंगा और मजीद उसको स्ट्रीमलाइन करूंगा। वो सबसे पहला मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ये एक मेन स्ट्रीम है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग की आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। कौन सी हैं? उसके अंदर डिफरेंट आ जाती हैं, लाइक होस्टिंग सर्विसेज हैं, शॉपिफाई है। शॉपिफाई एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा बड़ा इनकम स्ट्रीम है। और आप लोग सोच नहीं सकते कि सबसे ज्यादा एफिलिएट के अंदर जो मेरी अर्निंग है, आप लोग कहेंगे कि यार ये नई चीज ही सुनिए कि भाई सबसे ज्यादा अर्निंग यहाँ से कैसे हो गई। तो सबसे ज्यादा अर्निंग जो है मेरी वो है फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग से। फाइवर एफिलिएट से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अर्निंग है। तो पहला जो मेरा स्ट्रीमलाइन है पैसिव, मतलब कि वो पैसा बन रहा है, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, उसके लिए मुझे डेली बैठ के काम नहीं करना, वो बन रहा है, वो है पहला एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा जो मेरा पैसिव सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है एडोबी स्टॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शटर स्टॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां पे मेरे डिजिटल एसेट्स की अर्निंग, मतलब कि एक बार मैंने वहां पे बहुत ज्यादा डिजिटल अपने ग्राफिक्स अपलोड कर दिए, उसकी मुझे लाइफ टाइम हल्की करके अर्निंग मिल रही है। अब ये कितनी मिलती है डिपेंड करता है, मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं किया, ये मेरी मिस्टेक है। मैं इंशाल्लाह 2026 में इसके ऊपर मजीद एक्टिव होऊंगा। इसमें ये सीन होता है कि सिंपली मैं पिक्चर्स बनाता हूँ, मैं ग्राफिक्स बनाता हूँ, मेरे अपने डिजाइनर्स जो ग्राफिक्स बनाते हैं, या हम कोई टेम्पलेट्स बनाते हैं, या कोई एडिट हमने बनाई, वो मुझे एडिट बहुत पसंद आई, उसकी PSD फाइल हो गई, वेक्टर फाइल्स हो गई, जो भी हम प्रोजेक्ट की फाइल्स रख सकते हैं, बना सकते हैं, उन सारी फाइल्स को, उन सारी इमेजेस को, या स्पेशली मैं पाकिस्तान से बाहर अगर ट्रैवल करता हूँ तो वहां पे जो मैं लैंडस्केप्स वगैरह की अगर इमेजेस लेता हूँ, वीडियोस लेता हूँ, वहां पे जाके मैं एडोबी स्टॉक पे और शटर स्टॉक के ऊपर जाके मैं अपलोड कर देता हूं। और वहां से जो भी लोग मेरे डाटा को यूज करते हैं, मेरी इमेजेस को यूज करते हैं, मेरी वीडियोस को यूज करते हैं, तो वहां से मुझे एक पैसिव अर्निंग लाइफ टाइम के लिए आ रही है। ये मेरे 2 सोर्स ऑफ अर्निंग हैं जो पैसिव हैं, मतलब उनके लिए मुझे डेली एक्टिव नहीं होना पड़ता, उठ के नहीं बैठना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता, वन टाइम किया और उसका रिवॉर्ड हासिल कर रहा हूं। अब आ जाते हैं हम अपने एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर कि कौन से ऐसे एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग है मेरे जिनके ऊपर मैं तकरीबन 7 हैं। ठीक है, ये मोटे 7 हैं, बाकी छोटे मोटे तो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन ये मोटे 7 सोर्स ऑफ अर्निंग है जो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, आप लोग मुझे जानते होंगे, कहाँ पे देख रहे हैं मेरी वीडियो, या यूट्यूब पे ही देख रहे हैं ना, तो भाई सबसे पहला एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब है। अब आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ होगी कि भाई मैं यूट्यूब पे काम कैसे करूँ, जैसे भाई मैं कर रहा हूँ। मेरे 4 कान नहीं है, मेरी 4 आंखें नहीं है, मेरे 2 नाक नहीं है, सिंपल मैं आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन आप लोग मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं। आप लोगों का आईक्यू लेवल मेरे से बहुत ज्यादा, आप लोगों का शायद सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों की रिसर्च कैपेबिलिटी मुझसे बहुत ज्यादा होगी, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होंगे, सियाने, वो जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं शाणे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट
मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो एक्टिव है वो है यूट्यूब से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये यूट्यूब चैनल इसकी बात कर रहा है, नहीं, ये उस YouTube की कैटेगरी, आप वो जैसे एफिलिएट की एक मेन कैटेगरी थी, आगे सब कैटेगरीज थी, YouTube की एक मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरी के अंदर ये जो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, इसकी जो अर्निंग है वो सबसे थोड़ी है, ठीक है। और मैं इतना इसको वैल्यू भी नहीं करता, इसकी मतलब कि परेशान नहीं होता, मैं टेंशन नहीं लेता इस चीज़ की। तो इसलिए कभी हफ्ते में वीडियो डाल दी, कभी 2 हफ्ते में वीडियो डाल दी, कभी ना भी डाली, नो प्रॉब्लम। तो बेसिक बैकएंड के ऊपर जो मेरे चैनल्स हैं वो तकरीबन इससे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। अब वो कौन से चैनल हैं? वो हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के चैनल्स, ठीक है। तो हमारी एक्टिव अर्निंग के अंदर जो फर्स्ट हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है यूट्यूब, सेम एज इट इज। दूसरा सोर्स हमारा फेसबुक। कंटेंट हम बना लेते हैं, अब जैसे आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट बन गया, अब इस कंटेंट को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। मेरा ही कंटेंट है, मैं अपना यूट्यूब पे भी डालता हूँ, मैं अपना कंटेंट फेसबुक पे भी डालता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज भी है। आप लोगों का अगर फेसबुक पेज नहीं है या मोनेटाइज नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, कंप्लीट प्रोसेस समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक का पेज मोनेटाइज कर सकते हैं। एक्टिव में थर्ड सोर्स ऑफ इनकम टिकटॉक, सबको पता है, ठीक है। जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मैं इधर भी डाल रहा हूँ, उधर भी डाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। यूके का अकाउंट है मेरे पास, अपना बनाया है, खुद बनाया है, किसी से नहीं खरीदा। कैसे बनाते हैं सारा प्रोसेस समझाया हुआ है, आई बटन में उसकी भी वीडियो दे दूंगा। अब आ जाते हैं यूट्यूब से हटके। यूट्यूब से हटके मैंने जहां से सबसे ज्यादा पैसा, नहीं पहले सबसे कम पैसा बनाया, वहां से शुरू करते हैं। सबसे कम पैसा मैंने यूट्यूब से हट के जो बनाया वो मैंने आउटसोर्स किए अपनी कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। अब आसान लफ्जों में समझें, आसान लफ्जों में यह है बात कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं iOS डेवलपर हूँ, मैं एंड्रॉयड डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स भी लिए, मैंने iOS के भी लिए, मैंने वेब के भी लिए, मैंने फ्लटर के भी लिए, मैंने रिएक्ट नेटिव के भी लिए, मैंने यूनिटी 3D के भी लिए, मैंने हर किस्म के गेमिंग प्रोजेक्ट भी जो भी मिलता था ले लेता था, ठीक है। प्रोजेक्ट ले लिया, प्रोजेक्ट लेने के बाद उनके डेवलपर्स को हैंड ओवर कर दिया, आगे से हायर किए हुए आउटसोर्स कर दिए, फेसबुक पे पोस्ट लगा के। मेरी जो पर्सनल फ्रेंड्स की गैदरिंग है, मेरे जो अपने यूनिवर्सिटीज फेलोज हैं, वो सारे ही डेवलपर्स हैं, एक मैं उनमें से नहीं खट्टू था, जो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरे वो अपना फ्रेंड सर्कल है, प्रोजेक्ट लिए, आउटसोर्स कर दिए, उन्होंने बनाया, उनको भी पैसा दिया, अपना भी हिस्सा रखा खली वाली साइड पे, ठीक है। तो सबसे जो मैंने कम पैसा बनाया वो मैंने प्रोजेक्ट आउटसोर्स करके बनाया, ओके। अब इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग, वो है हमारा वेब डेवलपमेंट और वेब सर्विसेज। अब हम खुद, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा जो काम होता है वो वेब डेवलपमेंट का होता है हमारे ऑफिस में, ठीक है। मतलब कि किसी को भी वेबसाइट बनवानी है, बनाने से ज्यादा वेबसाइट मेंटेन करने के चार्जेस हम ज्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हमसे कोई स्टोर बनवा लिया, ठीक है, कोई ई-कॉमर्स का स्टोर बनवा लिया, अब वो बाद में उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, तो आप लोगों को तो ये पता है कि भाई प्रोडक्ट बेचना कैसे है, प्रोडक्ट की पेमेंट कैसे लेनी है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, वगैरह वगैरह। टेक्निकल एंड वेबसाइट के अंदर ग्लिच आ गया, कोई मसला परेशानी आ गई, वो कौन हैंडल करेगा? हम है ना, शंकर बिहारी, ठीक है। तो ये है हमारा पांचवा एक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बहुत अच्छा खासा माल बनाया। उसके बाद जो हमारा टॉप पे एक्टिव अर्निंग सोर्स है वो है हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल हैं, बहुत बनाया। और सिर्फ खुद नहीं बनाया, आप लोगों को भी साथ में बनवाया। कहाँ बनवाया आप लोगों को पता है, मेरे फेसबुक के ऊपर मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, अपने बायो के अंदर फ्री आप लोगों को मैंने एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर फ्री जो ट्रेड मैं कर रहा होता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई मैं ये ट्रेड लेने लगा हूँ, थोड़ी ही देर के बाद 5-10% प्रॉफिट के अंदर हम एग्जिट हो जाते हैं वहां से। मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने आप लोगों को भी साथ ही वहां पे प्रॉफिट बनवाया। एक आप लोगों को छोटी सी ना एक एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ। अभी ये 2026 आया ना, तो वो मेरे 2025 के ना मेमोरीज रिकॉल की बाइनेंस ने, तो वहां पे मेमोरीज रिकॉल करते हुए ना, तो उसमें मैंने जब क्लिक किया तो उसने मुझे दिखाया कि 3 जनवरी 2025 को वो दिन था जिस दिन मैंने इस साल में अपना एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया था। तो एक दिन के अंदर मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट कितना बनाया था, यहाँ पे आप लोग देख लें, $9,100, मतलब 28 लाख रुपए हमारा एक दिन का प्रॉफिट था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल हैं इसके अंदर। तो ये है हमारा अच्छा खासा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। यहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम है कैसे सीखें, नहीं करनी आती क्रिप्टो ट्रेडिंग, नो प्रॉब्लम, आई बटन एंड स्क्रीन वीडियो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को, ओके। लास्ट एंड द फाइनल जो हमारा एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, मेरा इतना बड़ा वो सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जाता है कभी कभार,
कभी कभार बन जाता है, वो है हमारा स्पॉन्सरशिप्स। क्योंकि मैं बहुत कम स्पॉन्सरशिप्स लेता हूँ। मेरी ईमेल, मेरा टेलीग्राम, मेरे व्हाट्सएप वगैरह स्पॉन्सरशिप, प्रमोशंस वगैरह के लिए भरे पड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। लेकिन मैंने आज तक प्रमोशंस नहीं की, बहुत कम किए हैं, बहुत ज़्यादा कम। आप लोगों को मेरे चैनल से आइडिया हो जाता होगा कि मैं प्रमोशन बहुत कम करता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ वो प्रमोशन करता हूँ जो आप लोगों के लिए सूटेबल होती है और उसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मैं वो स्पॉन्सरशिप पकड़ लेता हूँ। अच्छा, अब स्पॉन्सरशिप का क्या सीन होता है, अब मैं आप लोगों को ना जरा खुल के बातें कर लेते हैं ना, तो कोई बात छुपी ढकी रह ना जाए। अब स्पॉन्सरशिप के लिए जो मुझे ऑफर आती है ना, कम से कम एक वीडियो की $4,000-5,000 की अच्छी ऑफर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं करता। आप लोगों को पता है कि मैंने आज तक यहाँ पे बहुत कम प्रमोशनल वीडियोस किए हैं। अब उनमें से ना अगर कोई आप लोगों के लिए डायरेक्टली फायदेमंद चीज हो ना, और वो मुझे $1,500 भी दे ना, मैं बना देता हूँ। क्यों? उसमें आप लोगों के लिए उस कंटेंट के अंदर वैल्यू होती है। आप लोगों को अगर उससे फायदा हो रहा है ना, और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना, तो वो मैं कम से कम 1500 में भी बना देता हूँ। कहना कि जी हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम इतना दे सकते हैं, 1500 में ठीक है दो। क्यों? वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। उसके अंदर आप लोगों का कोई पर्सनल एसेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आप लोगों की कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी एक छोटा सा सोर्स ऑफ अर्निंग है जिसके अंदर आ जाती है स्पॉन्सरशिप। बात करने का मकसद क्या था, ये सारी राम कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई अगर आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक सोर्स ऑफ अर्निंग पर रिलाई करके बैठे हैं, तो ये बेवकूफ़ी 2026 में नहीं करनी। और अगर आप बिल्कुल वेले हड हराम और बस सोशल मीडिया पे बैठ के दूसरों को गालियां, जेलसी, हसद करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ टाइम है, बच्ची को टाइम देने के लिए आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद है, गेमें खेलने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद है, लॉफरी करने के लिए अगर आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद है, मर तो वैसे भी जाना है। मैंने भी, आपने भी, ठीक है? कुत्ते की मौत जरूर मरना है, कुछ अच्छा करके मर जाओ यार। मतलब जिंदा रहो, मौला अली का फरमान है कि जिंदा रहो तो ऐसे जिंदा रहो कि हर शख्स तुमसे मिलने का मुश्ताक हो, तुमसे मिलना चाहे। और मरो तो ऐसे मरो कि लोगों को अफसोस हो, लोगों को दुख हो, यार अच्छा इंसान था, ईमानदार इंसान था, मेहनती इंसान था, खुदा तरस इंसान था। ठीक है? ये ना हो कि लोग कहें शुक्र है मरे, जान छूटी। ठीक है? तो मर तो वैसे ही जाना है, कुत्ते की मौत जरूर मरना है, अच्छी जिंदगी गुजार के मरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।